हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें बच्चों जो हमारा 12वां अध्याय है उसमें हम करेंगे कुछ वर्णों की पहचान और मात्रा का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों को हम आज जानेंगे। हम जानेंगे बच्चों छ, फ, औ और इसी के साथ बच्चों औ की मात्रा भी हम सीखेंगे। तो बच्चों आज हम इन वर्णों को पहचानेंगे, हम इन्हें पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये है बच्चों छ। क्या है? छ। और छ से होता है छतरी। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, छ से छतरी। छतरी क्या काम आती है बच्चों? जब बारिश हो जाती है तो हम छतरी लेकर बाहर निकलते हैं तो हमें बारिश की बूंदें नहीं लगती है। तो छ से छतरी। बच्चों अब हम छ बनाने का अभ्यास करेंगे और किसमें करेंगे? अपनी पुस्तक में। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और जहां पर छ बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं पेंसिल। तो देखिए कैसे घुमाना है। हम हमारी पेंसिल को यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम आधा गोला इस तरह घुमाएंगे। सभी बच्चे घुमा लिए। अब जहां से हमने पेंसिल उठाई है वहीं पर हम वापस पेंसिल लगा के आधा गोला और बनाएंगे। अब बच्चों इस गोले को हम यहाँ तक इस तरह बढ़ाते हुए यहाँ पर एक गोला बनाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? छ। बच्चों आपको अपनी इस पुस्तक में जहां पर छ बना हुआ है उस पे अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमानी है ताकि आप इसमें घुमाव देना सीख जाएंगे। तो बच्चों देखिए छ से होता है छतरी, इसी तरह छ से होती है छिपकली। बच्चों आपने छिपकली को देखा होगा, आपके घरों में दिखाई देती है, दीवार पर, छत पर चलती हुई ये दिखाई देती है। तो छ से ही होते हैं छिपकली। अब बच्चों हम कॉपी में छ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और बच्चों उसमें आप निकालिए एक नया पेज जिसमें हम बनाएंगे छ। छ से छतरी। देखिए बच्चों हमें जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखना है। तो चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाली नीली लाइन है वहां से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक आधा गोला। सभी बच्चे बनाइए। अब इसके नीचे एक और आधा गोला बनाना है। तो देखिए बच्चों कैसे बनाया हमने, एक ऊपर आधा गोला, एक नीचे आधा गोला, जो कि नीचे वाली लाइन को इस तरह छूना चाहिए। अब बच्चों इस आधे गोले को हम इस तरह ऊपर लेके जाके यहाँ पर एक छोटा गोला बना देंगे। तो देखिए बच्चों कैसे बनाया, आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर गोला। अब बच्चों ये जो गोला बनाया है ऊपर वाला, उस पर हम एक छोटी खड़ी लाइन बनाएंगे जो कि ऊपर वाली लाइन को छूनी चाहिए और वो है ये। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे ऊपर आड़ी लाइन। तो देखिए शुरू से हम बनाना देखते हैं। आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ पर पूरा गोला, यहाँ पर छोटी खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? छ। और बनाते हैं बच्चों आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर पूरा गोला, यहाँ खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो बच्चों ये बन गया है छ। छ से छतरी, छ से छिपकली। बच्चों हम इसको बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बनाएंगे एक आधा गोला, एक और आधा गोला जो नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह ऊपर जाएगा और यहाँ पर हम बनाएंगे एक पूरा गोला। अब यहाँ पर छोटी खड़ी लाइन जो कि ऊपर वाली लाइन को मिलनी चाहिए और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? छ। और बनाते हैं बच्चों इसी तरह से हम। और बच्चों आप इसको बार बार बनाइए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों छ कैसे बनता है, आधा गोला, एक और आधा गोला, ऊपर ले जाके पूरा गोला, यहाँ पर छोटी खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। सभी बच्चे इसको बनाइए। तो देखिए बच्चों ये बन गया है छ। छ से छतरी, छ से छिपकली। अब देखिए ये है छ से छतरी। छतरी अपनी जब खुल जाती, वर्षा धूप से हमें बचाती। तो देखिए बच्चों जो छतरी होती है वो जब हम खोलते हैं और इसको लेकर हम बाहर जाते हैं तो जब बारिश होती है उससे भी हमें बचाती है और जब बहुत तेज धूप होती है उससे भी ये हमारी रक्षा करती है। तो सभी बच्चे बोलेंगे छ से छतरी। छतरी अपनी जब खुल जाती, वर्षा धूप से हमें बचाती। अब बच्चों हम सीखेंगे फ। क्या सीखेंगे? फ। ये है बच्चों फ और फ से होते हैं फल। फल सभी बच्चे खाते हैं, सभी को फल पसंद होते हैं। कौन कौन से फल होते हैं? देखिए बच्चों यहाँ पर केले, अंगूर, ऑरेंज, ये सभी फल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ से
फल। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे फ से फल। अब बच्चों हम फ बनाने का अभ्यास करेंगे और किस में करेंगे? अपनी पुस्तक में। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और जहां पे फ लिखा हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन, उसके बाद में बच्चों आधा गोला इस तरह से। अब यहाँ पर एक खड़ी लाइन और यहाँ से इधर भी एक आधा गोला इस तरह घुमाएंगे। अब बच्चों ऊपर आड़ी लाइन, ये है बच्चों फ। इस पर बच्चों अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमाइए ताकि आप इसमें घुमाव देना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों फ से होता है फल और फ से होता है फसल। क्या होता है? फसल। बच्चों आपने देखा होगा खेतों में जब अनाज उगता है तो उसमें जो खेती होती है उसे बोलते हैं हम फसल। तो फ से फल, फ से फसल। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में फ बनाने का अभ्यास करेंगे और बच्चों आपको पता है कि जो वर्ण होता है वो दोनों नीली लाइनों के बीच में लिखा हुआ रहता है, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपनी कॉपी निकालिए और उसमें बनाते हैं हम फ। तो देखिए हमें ऊपर वाली लाइन से लिखना शुरू करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? एक छोटी खड़ी लाइन सभी बनाएंगे। सभी ने बना ली है। अब बच्चों जहां पर हमने लाइन छोड़ी है वहां पर हम बनाएंगे इस तरह से आधा गोला। सभी बच्चों ने बनाया है। और बच्चों हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने? पहले छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला। अब बच्चों इन दोनों लाइनों के बीच में एक खड़ी लाइन इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर हम एक और आधा गोला बनाएंगे। तो देखिए कैसा बनाया? एक खड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन। और बच्चों यहाँ पर इस तरह गोल घुमाते हुए आधा गोला और हम बनाएंगे। अब हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो देखिए खड़ी लाइन, आधा गोला, यहाँ पर पूरी खड़ी लाइन और बच्चों यहाँ से हम इस तरह इसको गोल घुमाएंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो क्या है बच्चों ये? फ। कैसे बनाया? खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन, आधा गोला इधर और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये बच्चों बन गया है फ। बच्चों इसको हम और बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाया हमने? छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन, यहाँ पर बच्चों इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ तक लाएंगे और ऊपर आड़ी लाइन। तो क्या है बच्चों ये है बच्चों फ। कैसे बनाया बच्चों हमने? छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन, यहाँ पर आधा गोला और आड़ी लाइन। छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन, आधा गोला इधर और आड़ी लाइन। छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन, यहाँ पर बच्चों आधा गोला और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों फ। क्या है बच्चों? फ। बच्चों आप इस वर्ण को बोलते हुए इसे और भी लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों फ से होता है फसल और फ से ही होता है फल। तो देखिए जो फ से फल, फल रोजाना खाना है, सेहत खूब बनाना है। बच्चों हमें रोज फल खाने चाहिए जिससे कि हमारी सेहत सही बनती है, यानी हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हम कम बीमार पड़ते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे फ से फल। फल रोजाना खाना है, सेहत खूब बनाना है। अब बच्चों हम सीखेंगे औ। क्या सीखेंगे? औ। ये है बच्चों औ। औ से होता है औरत। तो देखिए बच्चों औ से औरत। अब हम अपनी पुस्तक में औ पर फेरेंगे अपनी पेंसिल। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में औ निकालिए और अपनी पेंसिल उठाइए और अपनी पेंसिल से औ पर हम इसे घुमाएंगे। तो देखिए कैसे घुमाएंगे हम? सबसे पहले बच्चों हमने जैसे अ बनाया था वैसे ही घुमाएंगे, यानी आधा गोला, एक नीचे आधा गोला। अब यहाँ पर एक आड़ी लाइन, यहाँ एक खड़ी लाइन, ये बन गया है अ। अब इसमें एक और खड़ी लाइन बनाएंगे तो क्या बन गया है? आ। अब बच्चों इसमें अगर हम एक मात्रा लगा देते हैं तो बन गया है ओ, और जब यहाँ पर 2 मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है? ये औ। क्या बन जाता है? औ। और औ से औरत। बच्चों इस औ पर आप अपनी पेंसिल कई बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों औ से होता है औरत और औ से ही होते हैं औजार। बच्चों औजार किसी भी चीज को, यानी कोई भी अगर हमारा सामान टूट जाता है तो उसको सही करने में काम आता है। जैसे कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको खोलने में क्या काम आता है? औजार। तो औ से औरत, औ से
औजार। अब बच्चों हम कॉपी में औ बनाने का अभ्यास करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और बच्चों मेरे साथ लिखिए औ। और आपको पता है कि जो वर्ण है वो दोनों इन लाइनों के बीच में ही लिखा हुआ रहता है, इसके बाहर वो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन बच्चों जो मात्रा होती है वो बाहर ही लगती है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं औ। तो देखिए सबसे पहले बनाना है हमें अ। तो अ कैसे बनाया था हमने, ऊपर वाली लाइन से हम शुरू करेंगे। तो एक आधा गोला हम इधर बनाया और इसके नीचे एक और आधा गोला बनाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को इस तरह छूना चाहिए। अब बच्चों आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन, ये क्या बन गया है अ। अब बच्चों हम इसमें एक और डंडा लगाएंगे। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, यहाँ एक खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन, ये क्या बन गया है आ। अब बच्चों हम इसमें लगाएंगे ऊपर आड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। अब बच्चों हम इसमें लगाएंगे दो मात्रा जो कि औ की मात्रा होती है। अगर बच्चों इसके ऊपर हम एक मात्रा लगाते हैं तो वो ओ की मात्रा होती है, और दो मात्रा लगती है इसका मतलब है वो है औ की मात्रा। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन और दो मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन, ये है बच्चों औ। क्या है बच्चों ये औ। बच्चों अब हम अपनी कॉपी में औ बनाने का और अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बनाइए। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो एक आधा गोला हम ऊपर वाली लाइन को छूते हुए, और जहाँ पे हमने पेंसिल उठाई है वहीं से एक और आधा गोला जो नीचे वाली लाइन को छूते हुए इस तरह जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, ये है बच्चों अ। अ में एक और डंडा लगा तो बन गया है आ। अब बच्चों ऊपर हम बनाएंगे आड़ी लाइन। अब इसके ऊपर एक मात्रा लगी तो बन गया है ओ, और एक और मात्रा लगी तो क्या बन गया है औ। और बनाते हैं बच्चों आधा गोला, एक और आधा गोला, एक आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन और दो मात्रा और एक आड़ी लाइन। सभी बच्चे मेरे साथ बनाइए। बच्चों आप जब किसी भी वर्ण को लिखते हो तो बच्चों आप इसको बोलते हुए लिखो, यानी इसका उच्चारण करते हुए लिखो, ताकि आप इस वर्ण को पढ़ना, पहचानना और लिखना तीनों सीख जाओगे। देखिए बच्चों बनाते हैं औ। आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन और दो मात्रा, ये है बच्चों औ। औ से औरत, औ से औजार। बच्चों आप अपनी कॉपी में इसे बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप बहुत ही सुंदर तरीके से इसे लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों औ से होता है औरत, औ से ही होता है औजार। तो ये है बच्चों औरत, औ से औरत। औरत ममता की मूरत है, भोली भाली सूरत है। बच्चों जो औरत होती है वो ममता की मूरत होती है, यानी बच्चों वो सभी को प्यार करती है, और उसकी जो सूरत होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल भोली भाली। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे औ से औरत, औ से औरत। औरत ममता की मूरत है, भोली भाली सूरत है। अब बच्चों हम सीखेंगे औ की मात्रा। क्या सीखेंगे बच्चों, औ की मात्रा। देखिए बच्चों ये है अ। अ में जब एक डंडा लगा तो बन गया है आ, और ऊपर आड़ी लाइन। बच्चों यहाँ पर अगर हम एक मात्रा लगाते हैं तो वो होती है ओ की मात्रा, और अगर दो मात्रा लगती है तो ये होती है औ की मात्रा। यानी बच्चों किसी भी वर्ण के आगे जब एक डंडा लगकर एक मात्रा लगती है तो ये तो है ओ की मात्रा, और बच्चों दो मात्रा लग जाती है तो वो होती है औ की मात्रा। तो देखिए औ की मात्रा इस तरह से होती है। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये है बच्चों कौवा। सभी पहचानते हैं इसे, सभी ने अपने घर के आसपास इसे देखा होगा। तो ये है कौवा। अब देखिए बच्चों कौवा में क पर औ की मात्रा लगी हुई है, और वो कैसे लगी हुई है, देखिए ये है क। क के आगे एक डंडा हमने लगाया और इस पर लगाई हमने दो मात्रा, तो बन गया है ये कौ। क्या बन गया है कौ। और हम लिखेंगे अब आ, तो ये क्या बन गया है कौवा। तो देखिए औ की मात्रा से बना है कौवा। अब बच्चों हम औ की मात्रा बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और जहां पर औ की मात्रा यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो कैसे घुमाना है बच्चों, सबसे पहले बनाना है हमें यहाँ पर एक खड़ी लाइन। अब बच्चों ऊपर आड़ी लाइन और एक मात्रा इधर और एक मात्रा इसके
आगे ये 2 मात्रा इसमें लगती है। बच्चों आप इस पर अपनी पेंसिल 2-3 बार घुमाइए ताकि आप इसे बनाना सीख जाएंगे। आप देख लीजिए बच्चों, कौवे में भी लगी हुई है औ की मात्रा। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फौजी। क्या दिखाई दे रहा है? फौजी। अब बच्चों फौजी में भी औ की मात्रा लगी हुई होती है। कैसे लगी हुई होती है? यह है बच्चों फ के आगे एक डंडा और यहाँ पर 2 मात्रा, क्या बन गया है? फौ। और ये है बच्चों ज में बड़ी ए की मात्रा जी, फौजी। क्या है बच्चों? ये फौजी। तो औ की मात्रा से ही शब्द बना है बच्चों फौजी, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी हमारे देश की रक्षा दुश्मनों से करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर औ की मात्रा बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए औ की मात्रा। और कैसे बनानी है हमें? बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों के बीच में एक खड़ी लाइन इस तरह बनाएंगे, जो कि इस लाइन से शुरू होगी और यहाँ तक हमें खत्म करना है। तो देखिए कैसे बनाया हमने। यहाँ पर एक खड़ी लाइन, अब उसके ऊपर आड़ी लाइन। सभी ने बना ली है। तो कैसे बनाई बच्चों? एक खड़ी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर 2 मात्रा। 2 मात्रा कैसे लगाएंगे? यहाँ पर गोला, और इस गोले को हम तिरछी लाइन से इस तरह मिलाएंगे। इधर ही बच्चों एक गोला और तिरछी लाइन से हम इसे मिला देंगे। तो यह है बच्चों औ की मात्रा। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, गोला और तिरछी लाइन, गोला और तिरछी लाइन। तो ये बच्चों क्या है? ये है औ की मात्रा। बच्चों हम इस मात्रा को बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो देखिए खड़ी लाइन, यहाँ पर आड़ी लाइन, गोला और तिरछी लाइन से हम इसे नीचे मिलाएंगे और 2 मात्रा इस तरह से लगाएंगे। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, एक मात्रा, एक और मात्रा, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, एक मात्रा और एक और मात्रा। तो बच्चों ये है औ की मात्रा। बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में कई बार बनाने का अभ्यास कीजिए ताकि बच्चों आप इसको अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों औ की मात्रा हमने सीख ली है। अब देखिए यहाँ पर कौवा में लगी हुई है औ की मात्रा, यानी कौ से कौवा। कौवा बोले कड़वे बोल, कोयल के हैं मीठे बोल। बच्चों जो कौवा होता है वो भी काला होता है और जो कोयल होती है वो भी कैसी होती है? काली होती है। लेकिन कौवा और कोयल दोनों की जो बोली होती है उसमें बहुत फर्क होता है। कौवा तो काऊ काऊ करता है जो कि बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन जो कोयल होती है वो अपनी मधुर वाणी से सभी को आकर्षित करती है। और कोयल कैसे बोलती है? कू। तो बच्चों कू कू की आवाज सभी को अच्छी लगती है, लेकिन कौवे की आवाज किसी को भी पसंद नहीं है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कौ से कौवा। कौ से बच्चों कौवा। कौवा बोले कड़वे बोल, कोयल के हैं मीठे बोल। अब बच्चों हम औ की मात्रा के कुछ शब्द यहाँ पर पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए ये क्या है बच्चों? ये है प। क्या है? प। प में जब औ की मात्रा लगी, यानी प के बाद में हम एक खड़ी लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे 2 मात्रा। तो ये बन गया है पौ। और ये क्या है बच्चों? ये है ध। ध में आ की मात्रा, तो क्या बना है? धा। पौधा, पौधा। और ये दिखाई दे रहा है आपको पौधा, यानी बच्चों जो छोटा पेड़ होता है उसे बोलते हैं पौधा। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है बच्चों ल। अब ल में लगी है औ की मात्रा, तो ये एक डंडा लगाया और 2 मात्रा हमने लगा दी है। तो ये है बच्चों लौ। और ये क्या है? क। क में बड़ी ई की मात्रा लगी, तो क्या बन गया है? की। अब एक साथ बोलिए लौ की, लौकी। सबको दिखाई दे रही है ये लौकी। और लौकी के क्या करते हैं हम? सब्जी बनाते हैं। और शब्द देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है बच्चों द। द में औ की मात्रा लगी, तो क्या बन गया है? दौ। और ये क्या है? ड। अब एक साथ बोलिए दौ ड, दौड़। यानी बच्चों देखिए ये बच्चा आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द में औ की मात्रा से बना है दौ और ड लगाने पर बन गया है दौड़। ये क्या है बच्चों? ये है ख। ख में छोटी ई की मात्रा, तो खी। ये कौन सा वर्ड है? ये है ल। ल में
औ की मात्रा लगी तो बन गया है लौ। और ये क्या है? न। और न में बच्चों ए की मात्रा लगी हुई है, क्योंकि बच्चों इसके आगे डंडा नहीं है। अगर आगे डंडा होके मात्रा लगती तो ये ओ की होती, लेकिन ये वर्ण के ऊपर ही मात्रा लगी है, इसका मतलब है ये ए की मात्रा है। तो पढ़िए खिलौने, खिलौने। और यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे खिलौने, जिससे कि बच्चे खेलते हैं और खुश होते हैं। तो बच्चों किसी भी वर्ण में हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण किस तरह से होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर है प वर्ण, प में जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे बोलेंगे पौ। इसी तरह बच्चों ये है च, च में जब औ की मात्रा लगी तो बन गया है चौ। इसी तरह बच्चों ल में औ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है? लौ। और बच्चों जैसे क में औ की मात्रा लगी तो बन गया है कौ। इसी तरह बच्चों आप सभी वर्णों में औ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण कीजिए, ताकि बच्चों आप इसका उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है बच्चों छ। ये क्या है? छ। और छ से होता है छतरी, और छ से होता है छिपकली। इसी तरह बच्चों हमने दूसरा वर्ण सीखा है फ, और फ से फल, फ से फसल। और तीसरा वर्ण हमने क्या सीखा है? औ। कौन सा वर्ण सीखा है बच्चों? औ। औ से औरत, और औ से औजार। और इसी तरह से बच्चों हमने औ की मात्रा भी सीखी है, जो कि किसी भी वर्ण के आगे एक डंडा लगकर उस पर लगती है दो मात्रा, तो ये होती है बच्चों औ की मात्रा। तो बच्चों आज हमने इनका क्या किया है? पहचान किया है, सीखा है और लिखना भी सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इन्हीं से संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।